औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें जो है आप स्टडी ऑफ मलेरिया का टॉपिक लेक्चर की सूरत में आप समझाएं, क्योंकि जब देखा जाता है किताब की तरफ तो ये जो टॉपिक हमें दिया गया है किताब में स्टडी ऑफ मलेरिया, तो ये तकरीबन 3 से 4 पेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो इसको जो है याद करने में, इसको समझने में स्टूडेंट को जो है बड़ी मुश्किल पेश आती है। और ये टॉपिक चूँकि एक जो है बड़ा अहम टॉपिक है और एक लंबा टॉपिक है, और इसको जो है अक्सर इम्तिहान में इसके सवालात जो है शामिल, बोर्ड के इम्तिहान में इसके सवालात को शामिल कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट जो है बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको समझ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि ये टॉपिक बहुत लेंथी है और थोड़ा सा टफ भी है। इसको समझने के लिए जो है स्टूडेंट्स को एक मैंने लेक्चर तैयार किया है और उसको इस लेक्चर को समराइज़ करने की कोशिश की है, और इसको एक दास्तान की सूरत में कि मलेरिया की दास्तान क्या थी और ये जो है कब से जो है मलेरिया में मुब्तला होने की जो है किस तरीके से लोग मलेरिया में मुब्तला, और पहले लोगों का जो है क्या ख्याल था मलेरिया के बारे में, तो उसको मैंने स्टेप की सूरत में अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप क्या है। स्टूडेंट, हमारा पहला स्टेप ये है कि मलेरिया के बारे में लिखा है कि इटालियन वर्ड माला एंड एरिया। तो स्टूडेंट्स, माला का जो है मतलब होता है गंदी और एरिया का मतलब होता है हवा। यानी कि पहले लोगों का ये ख्याल था कि ये बीमारी जो है गंदी हवा से फैलती है, जिसको मलेरिया का नाम दिया गया है ये। और फिर लोगों का ये भी ख्याल था कि जो लोग दलदली इलाकों में रहते हैं, यानी कि निचले इलाकों में रहते हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर बात है जोहर भी बने हुए होते हैं, वहाँ पे जो है गंदा पानी जोहरों के अंदर जमा रहता है और उसके अंदर बेशुमार जहरीले मादे होते हैं, और जब वो हवा में शामिल हो जाते हैं जहरीले मादे, और इंसान जो है हवा में सांस लेता है, तो सांस के ज़रिए जहरीले मादे इंसान के जिस्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी जो है मलेरिया इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाती है। शुरू में तो इसको जो है एक महज ये कहा गया था कि ये सर्दी से लगने वाली बीमारी है और इससे बुखार हो जाता है, और इसको एक बस बुखार जैसी कैफियत की बीमारी समझा जाता था। और बाद में जो है इसमें ये भी बात शामिल कर ली गई कि लोग जो दलदली इलाकों में रहते हैं उनको ये बीमारी जो है सबसे पहले लाहक होती है। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन टी क्यों ना। तो स्टूडेंट्स, जब ये बीमारी फैलती गई तो इसकी ज़ाहिर बात है कोई दवाई भी ईजाद होनी थी। तो उस वक्त जब अमेरिका नया नया दरियाफ्त हुआ, तो वहाँ पे लोगों ने जो है रिसर्च करके, उस वक्त के साइंसदान जो तबीब थे उन्होंने रिसर्च की कि अमेरिका की रियासत में जो है एक दरख्त पाया जाता है जिसका नाम था क्यों ना। इस क्यों ना दरख्त की छाल, जिसको हम इंग्लिश में बार्क भी कहते हैं, तो इस जो है क्यों ना की छाल से जो है इस बीमारी मलेरिया का इलाज करना शुरू किया। तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ा अफाका हुआ, लोग जो है इससे जो है बीमारी दूर होती चली गई। तो इस वक्त जो है इस बार की जो है कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी मांग बढ़ गई। लोग यूरोप में जब मलेरिया में मुब्तला हुए तो अमेरिका से जो है ये बार्क जो क्यों ना की जो छाल थी यह यूरोप में भी भेजी जाने लगी। तो ये बाकायदा एक जो है पूरा एक तिजारत का पहलू बन गया और लोगों ने खूब मुनाफा कमाया। और जो है जैसे जैसे इसकी
इस बार की क्यों ना की छाल की मांग बढ़ती गई, तो अमेरिका के अंदर ही कुछ ताजर ऐसे थे जिन्होंने इसकी नकल तैयार करनी शुरू की। और जब इसकी नकल जो है ढूंढने निकले तो उनको पता चला कि वो एक ऐसे दरख्त उनको मिल गया जिसका नाम सिनकोना था। सिनकोना जो है उसकी छाल यानी कि उसकी बार्क जो है क्यों ना की बार्क से मिलती जुलती थी। तो उन्होंने जो है इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब मरीजों को देना शुरू किया तो उससे बड़ा फाका हुआ, हत्ता कि वो जो है क्यों ना से भी ज़्यादा जो है इफेक्टिव साबित हुई। और फिर जो है सनकोना, चूँकि इसमें जो है एक मादा पाया जाता था जिसको कोनीन कहते थे, वो जो है इस मलेरिया के मरीज़ों के लिए बड़ा शफायत उसके लिए जो है शफा में जो है काफ़ी उसको उनको जो है इसमें कामयाबी मिली। और वो जो है इस तरीके से सनकोना की जो है काफ़ी शोहरत हो गई। लोगों ने जो है सनकोना के छाल से बड़ी तिजारत की और बड़ा नफ़ा हासिल किया। तो मेरा अगला स्टेप ये है स्टूडेंट्स के 200 ईयर्स लेटर माइक्रोनिज्म। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये जो है बीमारी क्यों फैलती है। तो 200 साल के बाद पता चला कि इंसान के अंदर जो है कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं और जिसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलती है। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से जो है दरियाफ्त हुए, वो इस तरीके से दरियाफ्त हुए कि 1878 यानी कि 1878 में एक डॉक्टर लेब्रॉन ने जो है जो एक आर्मी के डॉक्टर थे, उन्होंने जो है चंद लोगों का जो इस मरीज में मलेरिया में मुब्तला थे उनका जो है ब्लड टेस्ट लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसको छोटे छोटे से जरासीम नज़र आए। तो छोटे छोटे जरासीम नज़र आए और तो उसने बताया लोग कि जो है ये बात शाया कर दी कि जो है जरासीम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल होते हैं और इस बीमारी का बायस बनते हैं। तो 2 साल तक तो इस बात का यकीन ही नहीं किया गया। लेकिन फिर जो है 2 साल के बाद किसी और डॉक्टर ने जो मरीज मलेरिया में मुब्तला थे उनके ब्लड टेस्ट जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर किए तो उनको तमाम मरीजों के खून के अंदर जो है ये छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नज़र आए। तो उसने फिर जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन जरासीमों को प्लाज्मोडियम का नाम दिया। प्लाज्मोडियम, अब ये बात सामने आ गई कि कोई ऐसा जरासीम है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, वो मलेरिया की बीमारी का बायस बनता है। तो मेरा अगला स्टेप स्टूडेंट्स ऐसा है कि 100 पीपल एक्सपेरिमेंट, 100 मरीज़ों का जो है इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। 100 मरीज़ों में इसमें जो है तजर्बाती ग्रुप को रखा गया और 100 को जो है कंट्रोल ग्रुप में रखा गया। जब 100 जो कंट्रोल ग्रुप में थे वो सेहतमंद लोग थे और जो तजर्बाती ग्रुप में थे वो जो है मलेरिया के मरीज़ थे, यानी कि वो मलेरिया में मुब्तला थे। तो जब हमने देखा कि प्लाज्मोडियम किन में ज़्यादा है तो जो तजर्बाती ग्रुप के लोग थे यानी कि जो मरीज़ थे उनमें से जो है 90 तकरीबन 97 लोग ऐसे थे जिनके अंदर जो है ये जो है जरासीम पाया गया प्लाज्मोडियम, यानी कि तकरीबन मेरे हाल से तो 70% लोग थे जिनमें जो है ये जरासीम पाया गया। ठीक है। और इसके अलावा 7 और जो कंट्रोल ग्रुप था उनको जब उनके जब खून ब्लड टेस्ट किया गया तो उनमें से जो है सिर्फ 7 लोगों में उसके जो है जरासीम का जो है ज़ाहिर किए गए कि 7 लोगों में ये जरासीम जो है इब्तदाई मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। तो ये उनका तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। तो इसके बाद जो है ये नहीं पता चल सका कि ये जरासीम कौन मुंतकिल करता है जिस्म के अंदर, ये कैसे मुंतकिल हो जाते हैं। तो 1883 में AFA किंग जो एक साइंसदान था उसने जो है कुछ तजर्बात किए और लोगों को बताने की कोशिश की
कि ये जो है जरासीम इंसान के अंदर कौन मुंतकिल करता है और कैसे मुंतकिल होता है। उसने तजर्बा ये किया कि कुछ लोगों को जो है कमरे से बाहर सोने के लिए कहा, और कुछ लोगों को, चंद लोग ऐसे थे जिनको नेट के अंदर सोने के लिए कहा गया, यानी कि जाली के अंदर वो सोए, और चंद लोगों को धुएं के करीब सोने के लिए कहा गया। ये तीनों ग्रुप को जो पर तजर्बा किया गया, और जब इनके जो है ब्लड को चेक किया गया तो इनके अंदर जो कमरों से बाहर सोए हुए थे उनमें जो है प्लाज्मोडीन के जो है ऐसे प्लाज्मोडीन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जबकि जो नेट के अंदर सोए हुए थे उनको जो है प्लाज्मोडीन के जरासीम उनमें उनके खून में जो है प्लाज्मोडीन जो जरासीम था उनके ब्लड के अंदर जो है उसके चांसेस कम थे, और जो धुएं के करीब सोए हुए थे उनमें जो है कोई चांस नहीं था कि उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडीन हो। और इस तरीके से AFA किंग ने ये साबित किया कि अपने तजर्बे से कि प्लाज्मोडीन जरासीम फैलाने का जो जिम्मेदार है वो एक मच्छर है। ठीक है, क्योंकि ये उसका तजर्बा बहुत इफेक्टिव साबित हुआ और लोगों को पता चला कि मच्छर के ज़रिए ये प्लाज्मोडीन इंसान के खून में शामिल होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो है अगला स्टेप जो मैंने लिखा हुआ है वो इस तरीके से था कि एक डॉक्टर था ब्रिटिश जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। वो उस वक्त जो है इंडिया के अंदर तैनात था। उसने जो है चंद एक्सपेरिमेंट किए और लोगों को बताया कि अगला मेरा स्टेप था स्टॉर्मिंग टू द सलेवरी ग्लैंड। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो है ये जो है मच्छर के मैदे के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होता है, जो बाद में जो है वो मच्छर के सलेवरी ग्लैंड में शामिल होता है, और सलेवरी ग्लैंड से वो फिर जिस इंसान को काटता है तो उसके अंदर मुंतकिल हो जाता है। लेकिन उसने इसका तजर्बा इस तरीके से किया कि उसने एक जो है मच्छर को कटवाया, जो है एक मरीज़ को कटवाया जो पहले से जो है मलेरिया के अंदर मुब्तला था। उस मरीज़ को कटवाने के बाद उसने मच्छर को मार दिया। मार कर जब उसका जो है मैदे को चेक किया गया माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो देखा कि उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम जो है वो तकसीम हो रहे थे और वो बढ़ते जा रहे थे। तो उसने जो है अपने तजर्बे के ज़रिए बताया कि मच्छर के मैदे के अंदर जो है ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है जो फिर जो उसके सलेवरी ग्लैंड में शामिल हो जाता है। तो उसने जो है इसको मज़ीद तजर्बात को आगे बढ़ाते हुए उसने जो है इंसानियत पर तजर्बा करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि किसी सेहतमंद इंसान को मलेरिया के अंदर मुब्तला किया जाए। तो उस वक्त के एक साइंसदान ने तजर्बा ये किया कि चंद मच्छर को जो है चंद मच्छर लिया और उनको जो है चिड़ियों को कुटवाया, और ऐसी चिड़ियों को कुटवाया जो पहले से जो है मलेरिया के अंदर मुब्तला थी। मलेरिया के अंदर मुब्तला थी। जब उन्होंने देखा कि मच्छरों ने जो है मलेरिया में मुब्तला चिड़ियों को काटा है तो उन्होंने जो है चंद मच्छर तो मार दिए, चंद जो है ज़िंदा रखे। तो जो मरे हुए मच्छर थे उनमें उन्होंने देखा कि उनके जो है मैदे के अंदर प्लाज्मोडियम जो है तकसीम हो रहा है और वो फिर जो है आगे सलेवरी ग्लैंड तक मुंतकिल होता है। इस तरीके से फिर उन्होंने जो चंद मच्छर जिनको ज़िंदा रखा हुआ था उनको जो है ऐसी चिड़ियों को कटवाया जो बिल्कुल सेहतमंद थी। जब सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया गया तो ये देखा गया स्टूडेंट कि सेहतमंद चिड़िया जो है मलेरिया के अंदर मुब्तला होगी, क्योंकि उनके मच्छरों के सलेवरी ग्लैंड से चिड़िया के अंदर जो है ये मादा प्लाज्मोडियम जो है जरासीम उनके अंदर मुंतकिल हो गया। तो उनका ये तजर्बा कामयाब रहा कि मच्छर जो है मच्छर के सलेवरी ग्लैंड से किसी जानदार के अंदर ये प्लाज्मोडियम मुंतकिल होता है। उसके बाद तकरीबन जो है 1898 में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। वो इस तरीके से कि एक मच्छर को जो है जो एक मरीज़ को कटवाया गया जो पहले से मलेरिया के अंदर मुब्तला था। तो उसमें जो है मच्छर ने जब उसको काटा तो उसके जो है प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे के अंदर मुंतकिल हो गया जो उसके सलेवरी ग्लैंड तक जो है पहुंच गया, और फिर जो है उस मच्छर को जो है एक सेहतमंद
इंसान को कटवाया गया तो देखा गया कि जो अफेक्टेड मच्छर था जिसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम मौजूद था, उसने अपने सलेवलिक ग्लैंड की ज़रिए वो जो है प्लाज्मोडियम से